और जुबैर साहब, हम देखते हैं कि जब भी यहाँ इस तरह का कोई बड़ा चेंज आता है तो फौरी तौर पर जो सबसे ज़्यादा लोग मुतासिर हो रहे होते हैं वो स्ट्राइक या प्रोटेस्ट या फिर इस तरह की बात करते हैं। और हमने देखा कि पंप एसोसिएशन ने इस पर एक ऐलान भी किया। तो अब ये इस तरह का एक्सट्रीम रिएक्शन देना ज़रूरी होता है या डायलॉग की सूरत में, मुज़ाकरात की सूरत में भी ज़ाहिर है हर एक चीज़ का वे आउट मौजूद होता है? नहीं, देखिए, डायलॉग से तो बहुत बहुत सारे मसाइल सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन अगर आप डायलॉग करेंगे, एक बात मैं आपको आपसे पूछता हूँ कि अब मैं आपका पेट्रोल पंप है, आपसे मैं क्या डायलॉग अगर मैंने एक पर हर डे करना है, तो आई नो दैट व्हाट वुड योर आंसर, यू विल नेवर एग्री टू दिस। व्हेन यू विल नेवर एग्री टू अ सर्टेन थिंग, देन व्हाट द डायलॉग्स विल ब्रिंग फ्रूट्स टू? कुछ भी नहीं आएगा उसका। इसका नतीजा क्या निकलेगा? अगर मैंने रोज का करना, रोज का कोई एक्सेप्ट करेगा नहीं। जब रोज का कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा तो फिर क्या होगा, आप मुझे बताएं। फिर तो वो जो है कंसल्टेशन जो है ना फ्यूटिलिटी में हो जाएगी। आप कंसल्टेशन का फ्रूट निकलेगा नहीं तो उसका कोई फायदा नहीं। इसलिए उन्होंने किया है। मुझे एक बात समझ में ये भी नहीं आती कि इससे इससे मतलब क्या, व्हाट गवर्नमेंट वांट्स टू प्रूव कि लोगों को कहती है कि आज ये दाम हो गया, कल ये दाम हो गया। तो आपके पास जब पिछले दिनों में जब आप महीने दिन में करते थे तो पिछले दाम ज्यादा भी होते थे, नए कम भी होते थे, कभी कम और ज्यादा दोनों तरफ होते थे। तो हम उसको अकाउंटिंग के सिस्टम के तहत हम उसको एवरेज आउट करके कि प्राइस डिक्लेयर कर देते थे। अभी भी यही करना चाहिए। अगर वॉलेटाइल है और पहले $2-3 का फर्क पड़ता था, 50 सेंट का फर्क पड़ता था, आज अगर ये $10-20 का फर्क है तो सब लोगों को पता है, जो अवाम है उनको पता है कि $20 महंगा हो गया। आज तो सोशल मीडिया का जमाना है कि आज $90 का ब्रेंट हो गया, सबको पता है। तो उसको सबको पता है तो पीपल अंडरस्टैंड कि भाई ये जो है महंगा हो गया। तो रोज करने से तो मेरा ख्याल है कि प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। और जुबैर साहब, जैसे आज के लिए कीमत में ₹5 इजाफा किया गया, तो ये इजाफी ₹5 पिछले सस्ते खरीदे हुए तेल पर ये इजाफी गवर्नमेंट या पंप मालकान वसूल कर रहे हैं, ये प्रॉफिट मार्केटिंग कंपनीज को जाता है, ये पंप ओनर्स को जाता है, या ये गवर्नमेंट के खाते में जाएगा? नहीं नहीं, ना ना, नहीं नहीं, किसी के खाते में नहीं जाएगा। ये किसी के खाते। देखिए, ये तो कैलकुलेशन है ना जी। अगर आपने ₹5 आज बढ़ाए तो आपको आगे वाला जो अब एवरेज आउट होगा ना, ये तो देखिए फीफो के उसूल के तहत चलता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो का एक बिल्कुल एक लॉ है, उसी के हिसाब से चलता है। अब जब आपके पास जब आ गया जो माल, और अगर वो सस्ते दाम से लिया हुआ है और उसके बाद आपने इसके बाद महंगे दाम से लिया, इससे अगला जो सस्ते का आपने नहीं दिया वो भी महंगा हो जाएगा ना। इसके तो एक दिन ऐसा आ जाएगा जब आप सस्ता लेंगे तो आपको सस्ता बेचना पड़ेगा और महंगा लिया हुआ होगा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्रॉब्लम हो गया। तो ये कोई इतनी बड़ी जो ना तशवीश की बात नहीं है। जो पब्लिक को जो बेयर करना पड़ेगा वो तो जो है ना वो एक्चुअल रेट से इनको जो आएगा, क्योंकि इनके जो लेवी है वो तो फिक्स है। गवर्नमेंट को कोई बेनिफिट नहीं है उससे, ना पेट्रोलियम कंपनी को कोई बेनिफिट है। दिस ₹5 व्हाट यू सेइंग वुड बी पास्ड ऑन इन द लेटर टाइम। अभी थोड़ा नहीं, अभी बाद में हो जाएगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बाद में भी हो सकता है, सही। बाद में हो जाएगा। लेकिन ये प्रॉफिट या लॉस जो कि दोनों ही होंगे इसमें, ये डायरेक्टली कंपनीज का ही होगा ना? आज का ₹5 का प्रॉफिट कंपनी के अकाउंट में जाएगा, कल वही ₹3-4 लॉस कोई नहीं, लॉस ही है। अच्छा, नहीं, आज किसी में कोई जगह पे भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट में प्रॉफिट नहीं है। अगर आप इंपोर्ट करके सेल कर रहे हैं तो हर जगह पे नुकसान ही है। इसके अलावा क्यों बाजार, ये बढ़ती हुई बाजार है। ये जो है ना, इट इज, आप ये नहीं कर सकते, ये नीचे जाती हुई बाजार नहीं है, ये बढ़ती हुई बाजार के अंदर लॉस आपका आगे रेट बढ़ना ही है, कम नहीं हो सकता। अगर ये जब डाउनवर्ड रिवीजन होगा, इंशाल्लाह ताला वॉर बंद होगी, फिर ये $70 $65 पे आएगा, तो इट विल बी ह्यूज डिफरेंस। तो फिर एक साथ जो है ना 100 रुपए कम होंगे तो रोज के कैसे करेंगे? रोज के 10-10 रुपए कम करेंगे? आई डोंट थिंक ये मतलब पूरी एक्सरसाइज हुई है या नहीं हुई है, मुझे नहीं पता। चलिए, एक आखिरी सवाल जुबैर साहब, कि अब ये गवर्नमेंट के पास एक कोई इसका वे आउट क्या है? इस चैलेंजिंग सिचुएशन से कैसे निकले? आलमी सतह पर कीमतें बढ़ रही हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट को मैनेज करना है, अब कोई मशवरा, कोई तजवीज आपके पास ब्रीफ? देखिए, वी आर एन इम्पोर्ट डिपेंडेंट कंट्री एज फार एज दी ऑयल इज कंसर्न। और ऑयल के बगैर कोई मुल्क जिंदा ही नहीं रह सकता। आपके सारी चीजें डिपेंड करती हैं ऑयल और ऑयल की इंपोर्ट के ऊपर। ये तो आपको जो है ना कंजर्वेशन के ऊपर जाना गए भी, लेकिन उस पूरी तरह से नहीं गए जैसे जाना चाहिए था। हमने कहा था कि आप इवन नंबर ऑड नंबर की गाड़ी को निकलने दें, एक दिन वो निकलें, ताकि रियल मानों के अंदर जो है ना वो सेविंग हो। इसके अंदर ये दो ही काम हो सकते हैं, एक सेविंग हो
दूसरा, गवर्नमेंट अपना जो लेवी है उसको कम करके गांव इसको एडजस्ट करे। तीसरा कोई सोल्यूशन मेरी नजर में नहीं है इस वक्त। गवर्नमेंट डेफिनेटली, मैं ये नहीं कहूंगा, हम हमेशा गवर्नमेंट को कहते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि गवर्नमेंट जो है ना ये इतने फैसले जो कर रही है, इट इज एक्चुअली इनके ऊपर जो अभी आ रहा है सामने, उनको नजर आ रहा है कि हाउ मेनी डॉलर्स दे विल नीड जस्ट टू फुलफिल द गैप। एक और बात आपको समझनी चाहिए कि मैंने आज इंपोर्ट कर लिया $80 के अंदर, $90 के अंदर, मैंने $70 का प्रोविजन रखा था बजट के अंदर। अब ये जो $20 है तो मैंने प्रोविजन रखा नहीं। आपने एक दफा बेच के, यहाँ जो आप बेच रहे हैं वो तो रुपए में बेच रहे हैं ना, वो आप उसमें तो नहीं बेच रहे, आप तो रुपए में बेच रहे हैं। अब आपने देने डॉलर हैं, तो 3 महीने 4 महीने के एंड में क्या होगा, हमारे रिजर्व्स कम होना शुरू हो जाएंगे, हमारे पास ट्रेड अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाएगा, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बलून हो जाएगा, क्योंकि आप $90 का माल है और आपके पास यहाँ से $90 के रुपए आ रहे हैं, डॉलर नहीं आ रहे हैं। पब्लिक जो यहाँ पाकिस्तान बिकता है रुपए में बिकता है। There are many repercussions. This will affect your entire economy, entire budget. आपकी ट्रेड अकाउंट डेफिसिट सबको। तो जुबैर साहब, ये बहुत सारे इकोनॉमी एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं, करेंसी एक्सपर्ट्स खासतौर पे, कि ये डॉलर की कीमत को भी इस वक्त बड़ा हायर साइड पर रखा हुआ है, इसमें 25 से 30 रुपए का मार्जिन मौजूद है इसको नीचे लाने का। तो इसमें अगर डॉलर नीचे आ जाता है तो फिर ये लोड या चैलेंज थोड़ा सा कम हो सकता है गवर्नमेंट के लिए। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये सबकी अपने अपनी स्कूल ऑफ थॉट है कि कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अगर किसी आप एक्सपोर्टर से पूछो तो बोलेगा बहुत अंडर वैल्यूड है, हम तो एक्सपोर्ट ही नहीं कर पा रहे। क्योंकि जब आपका डॉलर नीचे जाता है तो आपकी जो है ना, आपको वो बारे में नहीं आता एक्सपोर्ट के जो आपकी वो आती हैं, ऑफर्स आती हैं जो आपने एक्सपोर्ट करना होता है, जो माल बना रहे होते हैं। अब इंपोर्टर से पूछेंगे, वो कहेंगे जी हायर साइड के ऊपर है, इसको नीचे होना चाहिए। क्योंकि इंपोर्ट के अंदर जब डॉलर सस्ता होता है तो चीजें सस्ती इंपोर्ट के अंदर पड़ती हैं। जब एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो जाहिर है, मुझे डॉलर महंगा हुआ तो मुझे ज्यादा रुपए मिलेंगे। $1 के मुझे अगर 275 रुपए मिल रहे हैं, अगर इसको 285 हो जाएंगे तो मुझे $10 हर डॉलर पे ज्यादा मिलेंगे। एक्सपोर्टर का अपना ख्याल है, उनका अपना ख्याल है, और गवर्नमेंट एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट करना भी चाहिए। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।